अंग्रेजी नववर्ष 2024 की यदि हम बात करें तो शनिदेव से प्रभावित ये वर्ष रहेगा, क्योंकि 2024 का जो मूलांक रहेगा वो 8 रहेगा और 8 अंक के जो स्वामी हैं वो स्वयं शनिदेव है। सर्वोच्च ब्रह्मांड के जो न्यायाधीश माने जाते हैं वो शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव का नवग्रहों में बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण स्थान है। शनिदेव की कृपा जब हो जाती है तो रंक भी राजा बन जाता है और राजा को रंक बना देते हैं। तो वर्ष 2024 में शनिदेव जो भी देंगे वो स्थायित्व रूप से प्रदान करेंगे। यदि आप अपने जीवन में कुछ कमजोरी देख रहे हैं तो आपको 2024 में स्थायी फल की प्राप्ति होने वाली है। यानी वर्ष 2024 में जो भी आपको मिलने वाला है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही विशिष्ट रहेगा। तो वर्ष 2024 में शनिदेव कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको अच्छे परिणाम देने वाला है, किनको धन लाभ देगा और किनके लिए कठिन समय लेकर आ रहा है, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और यदि आपके और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो शनिदेव के विषय में हम आज बात कर रहे हैं। चूंकि शनिदेव का महत्वपूर्ण स्थान है और नवग्रहों में शनिदेव का एक अपना ही अद्भुत और विलक्षण स्थान माना गया है। शनिदेव की 2 राशियां होती है, मकर और कुंभ। यानी मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं तथा मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं, वहीं तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। और जब शनिदेव की 7.5 आती है तो वो 3 राशियों को प्रभावित करते हैं। जिस राशि के ऊपर शनिदेव रहेंगे उसके अलावा जो आगे पीछे की जो राशियां रहेगी उनके ऊपर 7.5 रहेगी। वहीं जिन राशियों से शनिदेव 4थे अथवा 8वें रहेंगे उनको अढ़ैया शनि रहेगा। अढ़ैया शनि का अर्थ होता है 2.5 साल तक जिस राशि पर शनि रहते हैं उन्हें अढ़ैया शनि कहा जाता है और जिन राशियों के ऊपर 7.5 साल तक शनिदेव का प्रभाव होता है उसे 7.5 कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो लोग गलत काम करते हैं उनको वो दंडित करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं, पुण्यमयी काम करते हैं और वो अपने जीवन में यदि गरीबों को सहायता प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव उनको अच्छा फल प्रदान करेंगे। मनुष्यों को कर्मों के अनुसार शनिदेव फल प्रदान करते हैं। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में विराजित है और इस साल 2024 में पूरे साल शनिदेव इसी कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। चूंकि वर्ष 2024 शनिदेव से प्रभावित है इसलिए बड़ी उथल पुथल आपको देश में दुनिया में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस 2024 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मजबूत होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे और लोगों की आमदनियां भी बढ़ेगी। लोगों की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, तेजी से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और लोग आमदनी बढ़ाने के लिए स्थायी रूप से काम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उनको अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर और न्यायदाता ग्रह माना जाता है। यह कर्म कारक ग्रह माने गए हैं। वर्ष 2023 में 17 जनवरी को शनिदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आए थे। शनि इस राशि में 2025 तक लगातार रहेंगे। इसके बाद शनिदेव 30 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव का जो राशि चक्र होता है
वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने का जो समय रहता है वो 2.5 साल का रहता है। यानी एक राशि में लगभग 2.5 साल तक शनिदेव विचरण करते हैं। शनिदेव की सबसे धीमी गति है, इसलिए इनको मंद ग्रह भी माना गया है। और राशि चक्र के अनुसार कुंभ राशि में शनिदेव 30 साल के बाद आएंगे। यानी 30 साल पहले शनिदेव कुंभ राशि में आए थे, उसके बाद अभी आए हैं, और उसके बाद पुनः 30 साल के बाद ही शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे। इस प्रकार एक राशि में आने के लिए उनको पुनः 30 साल का इंतजार करना पड़ता है। वर्ष 2024 में शनिदेव किन राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे और किन राशियों को अशुभ फल देंगे, तो यदि हम राशिवार चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को वर्ष 2024 में शनिदेव आरंभ से ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि मेष राशि से यदि हम गणना करते हैं तो शनिदेव की 11वीं राशि है। यानी लाभ भाव में मेष राशि को शनिदेव बैठे हुए हैं, और वर्ष 2024 के आरंभ से ही शनिदेव की ठंडी नजर उनके ऊपर रहेगी, इसलिए उनका लाभ बना रहेगा। धन लाभ के प्रचुर अवसर उनको प्राप्त होते रहेंगे। शनिदेव की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ेगी, स्थायी काम उनको लगातार मिलते ही रहेंगे, और यदि वो बेरोजगार है तो उनको रोजगार भी प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। इस राशि वालों के लिए शनिदेव 10वें घर में है। आपको वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रयासरत है तो वहां पर आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही यदि आप बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिल सकता है। सभी लोगों के साथ आपको मधुर संबंध बना करके रखना चाहिए। शनिदेव दशम में जब होते हैं तो वो माता स्थान को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि मातृ स्थान पे चतुर्थ भाव पे उनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी। ऐसे में माता का स्वास्थ्य खराब होने की प्रबल संभावना है, और मातृ सुख में कमी आने का भी योग उनके लिए बनने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। शनिदेव आपके भाग्य घर में है, यानी भाग्य का जो स्थान होता है वो कुंडली में 9वां भाव माना जाता है। साल 2024 में 1 मई से शनिदेव खर्च स्थान के घर में आकर भी आपको प्रसन्न रखेंगे। खर्च स्थान के ऊपर पूर्ण दृष्टि रहेगी। इस राशि के लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अचानक धन लाभ होगा, अचानक उनका जो रुका हुआ काम है वह भी पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। वर्ष 2024 की शुरुआत से ही शनिदेव इस राशि वालों पर ढैया के कारण 8वें स्थान में रहेंगे। आपको कुछ चिंताएं उत्पन्न होगी, कठिनाई आएगी, बाधाएं आएगी, कुछ रोग भी हो सकते हैं। मानसिक तनाव और दबाव भी आपके ऊपर हावी रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव 7वें स्थान में हैं। अगला साल यानी वर्ष 2024 आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। खर्च संबंधी चिंता आपको हो सकती है। पार्टनर से विवाद हो सकता है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यवसाय या कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको बड़ा सोच समझ कर ही निर्णय करना चाहिए। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद या विवाद की स्थिति भी अधिकतर उत्पन्न होगी, लेकिन इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। आप अपने आप को थका हुआ और कमजोर महसूस करेंगे। आलस्य आपके ऊपर अधिक हावी रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। साल की शुरुआत से शनिदेव आपके 6ठे स्थान पर विराजित रहेंगे। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे। दिमाग को गर्म न होने दे। बहुत अधिक गुस्सा न करे। किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे, और जो भी काम करे सोच समझ करके आपको करना चाहिए। हालांकि इस दौरान आपके शत्रु स्वयं परास्त हो जाएंगे, यानी आपसे कोई भी दुश्मनी लेगा, शत्रुता रखेगा, ईर्ष्या रखेगा तो उसका ही नुकसान हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इस राशि वालों के लिए शनिदेव 5वें घर में हैं।
कुछ घर परिवार संबंधी समस्याएं आएगी। मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, यानी आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग बनेगा। संयम से काम ले, जल्दबाजी में कोई भी काम करने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। कोई काम यदि बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। और शनिदेव की कृपा से आपका कोई ऐसा अद्भुत और कठिन काम संभव हो जाएगा, सरल हो जाएगा, जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए शनिदेव का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि के लिए शनिदेव का ढैया का प्रभाव रहेगा। साल 2024 आपके जीवन में शांति और आराम लेकर के नहीं आया है। कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। परिवार में तनाव रहेगा। परिवार में किसी को रोग, परेशानी, चिंता या कष्ट हो सकता है। आपको स्वयं अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी के साथ विवाद बिल्कुल न करें। शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। इस राशि वालों के लोगों को शनिदेव तृतीय स्थान में रहेंगे। इस कारण इनको बहुत फायदा होने का योग बनेगा, क्योंकि तृतीय स्थान में जब भी कोई पाप ग्रह विराजित होते हैं तो उनको अच्छा फल प्राप्त होता है। पराक्रम आपका बढ़ेगा, आपका मान सम्मान मिलेगा और आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके अलावा जो काम आप बहुत दिनों से कर नहीं पा रहे थे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्यों में फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए शनिदेव की 7.5 चल रही है और आगे भी लगातार चलती रहेगी। आपकी तरक्की में कई प्रकार की बाधाएं आएगी। आपको कोई ऐसी सूचना भी मिल सकती है जो आपके लिए दुखदायी हो, मानसिक तनाव देने वाली हो, लेकिन फिर भी शनिदेव की कृपा से आपको प्रचुर मात्रा में लाभ होगा, धन लाभ होगा। रुका हुआ, अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में कई दर्द मिलने का योग है, लेकिन आपके कार्यों में प्रगति आएगी। आप जिस काम का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नए लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी। नए रिश्तेदार भी आपके बनेंगे। आपके बच्चों का विवाह भी इस साल होने का योग बन रहा है। यदि आप व्यापार में हैं, तो वहां पर आपकी प्रगति तथा उन्नति भी देखने को मिलेगी। सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन आपके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाएगा जिसकी चारों ओर प्रशंसा होगी। उच्च पद प्राप्ति का उत्तम योग है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024, नया साल 2024 वैसे तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन फिर भी जितना आप काम करेंगे उतना आपको फल जरूर प्राप्त होगा। अगले साल आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और वर्ष 2024 एक प्रकार से आपके लिए उपलब्धिदायक रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा। शनिदेव वैसे तो कर्मफल दाता माने गए हैं और अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश माने गए हैं। तो यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन एक सरल उपाय करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले और स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में दूध, जल और शक्कर आपको चढ़ाना चाहिए तथा वहां पर सरसों के तेल का एक दीपक आपको जलाना चाहिए तथा 100 ग्राम काले तिल रह करके उनमें 50 ग्राम सरसों का तेल आपको मिलाना है और उस काले तिल को काली गाय को आपको शनिवार के दिन खिला देना है। ऐसा यदि आप 11 शनिवार तक लगातार करेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यह उपाय आपको शनिवार की शाम के समय करना चाहिए। यदि पूर्ण रूपेण काली गाय आपको नहीं मिल पाती है तो थोड़ी हल्की सांवली गाय भी चलेगी, या फिर जो भी गाय यदि आपको मिल जाती है उनको ही आप
काले तिल सरसों तेल मिला करके खिला देंगे तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न बने रहेंगे। काले तिल वैसे तो गाय खा लेती है, लेकिन किसी कारणवश यदि नहीं खाए तो आप रोटी में रखकर भी गौ माता को यानी गाय को काले तिल 11 शनिवार तक खिला देंगे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा काले कपड़े में एक सूखा नारियल यानी बिना पानी का नारियल, जटा वाला हो या बिना जटा वाला हो, उसको काले कपड़े में लपेट करके अपने सिर से लेकर के पांव तक यानी ऐसे सिर से लेकर के पांव तक आपको 21 बार उतार लेना है और उसको उतार करके किसी भी पानी में, जलाशय में, नाले में, कुएं में, तालाब में, बावड़ी में, समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए। यह कार्य आपको शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना चाहिए। यदि यह उपाय आप कर लेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यदि आपके जीवन में शनिदेव का दुष्प्रभाव आपको लगातार प्राप्त हो रहा है, यानी आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी है और बच्चों के साथ आपका अधिकतम विवाद होता हो, उनके साथ वैचारिक टकराव होता हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 2 फिटकड़ी लेना है और दोनों फिटकड़ियों को काले कपड़े में बांध करके अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ, जहां पर पर्दे का पाइप लगाया जाता है, उस तरफ दोनों तरफ एक एक पोटली आपको लटका देना है। यानी काले कपड़े में फिटकड़ी का टुकड़ा बांध करके और उसको दोनों तरफ लटका देना है। यदि पहले से लगा हुआ है तो भी आप नया साल 2024 जब आए, प्रारंभ हो, उस समय लटका दीजिएगा। और पूरा साल यदि आपने अपने घर में ये फिटकड़ी बांध करके रखी तो निश्चित मानिएगा कि शनिदेव की कुदृष्टि आपके घर पे, आपके परिवार पे नहीं होगी और आपके जीवन में उन्नति तथा प्रगति सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।